राजकीय लोहिया कॉलेज में परीक्षा देने गई गांव ऊंटवालिया की छात्रा लापता, कोतवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज। चूरू के ऊंटवालिया गांव से गंभीर मामला सामने आया है, जहां कॉलेज परीक्षा देने गई एक छात्रा रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई। कोतवाली थाना पुलिस से शुक्रवार शाम 7 बजे मिली जानकारी के अनुसार ऊंटवालिया निवासी जय सिंह ने रिपोर्ट दी कि उसकी पुत्री तमन्ना 6 जनवरी 2026 को सुबह घर से चूरू स्थित राजकीय लोहिया कॉलेज में परीक्षा देने के लिए निकली थी। परिजनों ने बताया कि परीक्षा समाप्त होने के बाद शाम करीब 4 बजे तक तमन्ना घर वापस नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों ने रिश्तेदारी और परिचितों सहित संभावित स्थानों पर उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। काफी प्रयासों के बावजूद जब छात्रा का पता नहीं चला तो परिजन चिंतित होकर कोतवाली थाना पहुंचे। बताया गया कि तमन्ना सुबह घर से निकलते समय सफेद शर्ट पहने हुई थी। उसकी लंबाई करीब 5 फीट 2 इंच है। छात्रा के अचानक लापता होने से परिवार में भय और चिंता का माहौल है। परिजनों ने कोतवाली थाना पुलिस से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बेटी की शीघ्र तलाश कर सुरक्षित दस्तयाबी की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और छात्रा की तलाश के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट में वन विभाग की योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा की। लकड़ी के अवैध परिवहन पर कार्यवाही के दिए निर्देश। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में वन विभाग की योजनाओं, कार्यों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुलिस के सहयोग से लकड़ी के अवैध परिवहन पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक जिला कलेक्टर ने जिले में खेजड़ी के पौधरोपण को प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए कहा कि नर्सरियों में पर्याप्त संख्या में गुणवत्तापूर्ण पौध तैयार की जाए ताकि वन क्षेत्र में वृद्धि हो सके। इसके लिए वन विभाग द्वारा समन्वित प्रयास किए जाएं। बैठक में तालछापर पक्षी उत्सव 2026 की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर सुराणा ने आयोजन को सफल बनाने के लिए समयबद्ध तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने नर्सरियों में तैयार पौधों की स्थिति, मृत पौधों के स्थान पर नए पौधे लगाने, तालछापर से जसवंतगढ़ में कृष्ण मृगों के ट्रांसलोकेशन, पंचगौरव योजना के तहत स्वीकृत कार्यों की कार्य योजना, टेंडर प्रक्रिया व कार्य आदेश जारी करने की प्रगति की समीक्षा की। बैठक का संचालन जिला वन अधिकारी भवानी सिंह ने किया। उन्होंने विभाग की गतिविधियों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की और प्रगति से अवगत करवाया। स्वामी गोपाल दास की पुण्यतिथि पर गढ़ के पास आयोजन। समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए पूर्व सांसद मोहर सिंह राठौड़ को स्वामी गोपाल दास पुरस्कार 2026। चूरू में जन जागृति के जन्मदाता, महान स्वतंत्रता सेनानी व समाज सुधारक स्वामी गोपाल दास की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को गढ़ के पास स्वामी गोपाल दास चौक में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। कृतज्ञ समाज की ओर से उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। इस अवसर पर समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए पूर्व सांसद मोहर सिंह राठौड़ को मरणोपरांत स्वामी गोपाल दास पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया, जिसे उनके परिजनों ने ग्रहण किया। शाम 5 बजे मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य वक्ता प्रख्यात लेखक पत्रकार त्रिभुवन ने कहा कि स्वामी गोपाल दास द्वारा स्थापित सर्वहितकारणी सभा के माध्यम से समाज चेतना और चूरू के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य हुए। उनके आदर्श आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने मोहर सिंह राठौड़ के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने समाज और भामाशाहों के बीच सेतु बनकर विकास कार्यों को गति दी। पूर्व सभापति रामगोपाल बेहड़ ने प्रवासियों को मातृभूमि से जोड़ने पर जोर दिया। कार्यक्रम संयोजक दिलीप सरावग ने स्वागत भाषण में कहा कि स्वामी गोपाल दास ने अंतिम छोर के व्यक्ति तक शिक्षा व विकास पहुंचाने का संकल्प लिया। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ओम सारस्वत, शिक्षाविद प्रोफेसर कमल कोठारी, मोहन आर्य, लच्छूराम पूनिया, पूर्व प्रधान रणजीत सातड़ा सहित वक्ताओं ने स्वामी गोपाल दास के दूरदर्शी व्यक्तित्व, पर्यावरण संरक्षण और जनहित कार्यों का स्मरण किया। सम्मान स्वरूप मोहर सिंह राठौड़ के परिजनों को 21,000 रुपये नगद, शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह भेंट किए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद व समाज सेवी मौजूद रहे। संचालन रवि धादीच ने किया तथा अंत में दिलीप सरावग ने आभार व्यक्त किया। दवाइयों की बिक्री करने वाली दुकानों में सीसीटीवी कैमरे की अनिवार्यता। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला बाल संरक्षण इकाई की समीक्षा बैठक हुई आयोजित।
चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला बाल संरक्षण इकाई की समीक्षा बैठक में बाल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में उन्होंने बाल अधिकारों के संरक्षण को प्राथमिकता बताते हुए सभी संबंधित विभागों को प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए। शाम 6 बजे मिली जानकारी के मुताबिक कलेक्टर सुराणा ने कहा कि बाल विवाह और बाल श्रम की रोकथाम के लिए जागरूकता गतिविधियों को और तेज किया जाए। उन्होंने एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत संयुक्त टीम बनाकर दवा दुकानों पर अनुसूची H एवं X श्रेणी की दवाइयों की बिक्री करने वाली दुकानों में सीसीटीवी कैमरे की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस के सहयोग से नशे के उपयोग और अवैध बिक्री पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। बैठक में राजकीय गृहों में रह रहे बच्चों की व्यवस्थाओं, विशेष किशोर पुलिस इकाई, चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा, विद्यालयों में चाइल्ड राइट क्लब गठन, किशोर न्याय बोर्ड व बाल कल्याण समिति के कार्यों, पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों, बाल श्रमिकों के पुनर्वास, बाल तस्करी एवं बाल विवाह रोकथाम, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर चर्चा की गई। बैठक का संचालन बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक सत्येंद्र पाल वीर ने किया। इस अवसर पर CDEO संतोष महर्षि सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। नई सड़क पर चाइनीज मांझे से बचाव के साथ हेलमेट पहनने का संदेश, बाइक सवारों को मफलर किए गए वितरित। चूरू की इंसानियत एकता सेवा समिति की ओर से सड़क सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखते हुए चाइनीज मांझे से बचाव और हेलमेट पहनने के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत राजकीय लोहिया कॉलेज नई सड़क क्षेत्र में दोपहिया वाहन चालकों को मफलर वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान कुल 110 मफलर बांटे गए। समिति संरक्षक सदस्य एडवोकेट इब्राहिम गोरी के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान में समिति संस्थापक करामत खां उर्दू अदीब ने शुक्रवार शाम 5 बजे करीब बताया कि चाइनीज मांझा जानलेवा साबित हो सकता है और इससे कई हादसे भी हो चुके हैं। ऐसे में बाइक सवारों के लिए मफलर पहनना बेहद जरूरी है, जिससे गर्दन की सुरक्षा हो सके। उन्होंने यातायात नियमों की पालना करते हुए हेलमेट पहनने का भी लोगों से आह्वान किया। मीडिया प्रभारी मोहम्मद अली पठान ने बताया कि मफलर चाइनीज मांझे से बचाने के साथ साथ सर्दी में भी सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ ही समिति की ओर से वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए भी विशेष रूप से प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि हेलमेट सड़क दुर्घटनाओं में सिर की गंभीर चोट से बचाने में अहम भूमिका निभाता है और इसका नियमित उपयोग जीवन रक्षक साबित हो सकता है। अभियान के दौरान अयूब खां, समाजसेवी हमीद खां रिसालदर, मोहम्मद सलमान खान, गुलाम हुसैन गोरी, सुलेमान मनिहार, रफीक मनिहार, यूनुस खां, इरफान खां, अबरार खां, करण सैनी, पंकज सैनी, जाकिर अली खां व यूनुस अली भाटी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।